वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बायोलॉजी के इस सीरीज में आज बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्लास में, जैसे लास्ट क्लास में हमने जो टिश्यू होता है यानी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, उसको हमने एंड किया है, और उससे पहले हमने सेल का चैप्टर पढ़ा था। तो उन सारे चीज़ों को आपको अगर देखना है, उन वीडियो को देखना है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने सेल के बारे में पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, कि बहुत सारे सेल जिनका संरचना और कार्य जो विधि होता है उनका, वो ऐसे सेल एक संगठित होकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऊतकों का संगठन मिलकर जिनका क्या होता है, कार्य एक ही होता है और उनकी संरचना लगभग एक जैसी होती है, वो सब मिलकर क्या करते हैं, अंग का निर्माण करता है। और बहुत सारे अंग जो एक विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, वो बहुत सारे अंग मिलकर एक बॉडी का यानी वेल डेवलप एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को पहले पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे बॉडी में यानी जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है जिनमें अस्थियां पाई जाती हैं, अस्थियां किन जंतुओं में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा था यानी जीवों के वर्गीकरण में, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे जीवों को अलग अलग कैटेगराइज किया था, उसको क्लासिफिकेशन किया था। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऐसे जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कशेरुकी जंतु कहते हैं। तो कशेरुकी जंतु कैसे होते हैं? कशेरुकी जंतु ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, वो चल फिर सकते हैं और उनमें मजबूत बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, यानी सारे चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो हम कंकाल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, कंकाल तंत्र, वो उन जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि कशेरुकी जंतु होते हैं। कशेरुकी जंतु जिसमें कि बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्योंकि कोई भी सिस्टम बनता है, कोई भी तंत्र बनता है, तो कोई अकेला नहीं बनाता, उसमें बहुत सारे चीज़ें संगठित होकर बनते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर हम पहले की बात करें तो बोन को बोले तो अस्थि, अगली की बात करें तो कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं, उपास्थि। अगला मसल्स, ठीक है फ्रेंड्स, मसल्स मांसपेशियां, मसल्स बोले तो पेशियां, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स 3 चीज़ों से मिलकर ये जो स्केलेटल सिस्टम जो है बनता है। अगर हम हड्डियों की बात करें तो ये जो बॉडी होता है इसके आंतरिक भागों में हड्डियां पाई जाती है, और ये क्या होता है, ये कठोर के साथ साथ यह मजबूत होता है, मजबूत, और ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। यहीं पे हम बात कर लें उपास्थि की, तो उपास्थि क्या होता है, मजबूत और लचीला होता है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें कि कार्टिलेज यानी उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नाक हो गया, कान हो गया, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। जैसे नाक की हड्डियों की बात करें ऊपर की, तो हड्डियाँ नहीं होते वहाँ पे, बोन्स नहीं होते, वहाँ पे कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है। मसल्स की बात करें तो ये हड्डियों के साथ जुड़े रहते हैं और जुड़कर क्या करते हैं, एक शारीरिक संरचना को देते हैं। तो हमने देख लिया कि इस तरह से 3 चीज़ों से मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनता है। और अगर हम बात करें कि जो ये बोन्स होते हैं और जो स्केलेटल सिस्टम है पूरा जोड़कर क्या करता है, बॉडी को एक ढांचा देने का काम करता है। ढांचा यानी शेप बनाने का काम करता है, शेप बनाता है, अब इसको आकृति भी देता है, यानी आकार और आकृति देने का भी स्केलेटल सिस्टम का मेन काम होता है। क्योंकि
बहुत सारे जंतु में अलग अलग आकार के उनके शरीर पाए जाते हैं। जैसे मानव का कुछ और आकार होगा, अगर दूसरे हम जाति की दूसरे फाइलम की बात कर ले, जैसे अगर पशुओं की बात कर ले तो उनकी आकार कुछ और होगी। इसी तरह से भिन्न भिन्न जातियों के जो जंतु होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके क्या है, भिन्न भिन्न बॉडी स्ट्रक्चर यानी साइज और शेप पाए जाते हैं। आगे हम बात कर लें कि जो हम इसका अध्ययन करते हैं स्केलेटन सिस्टम का, स्केलेटन सिस्टम का, उसको किस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो इसमें होता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत स्केलेटन सिस्टम को अध्ययन करते हैं और यहीं पे हम इसके अध्ययन करते हैं। अगर अलग से हम बात कर लें कि इसके भी कई पार्ट में, ऑस्टियोलॉजी के भी कई पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है, तो जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज को किस, कार्डोनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से अध्ययन करते हैं इनका। अब आगे हम बात करेंगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि अस्थियों का विकास, जो मानव शरीर होता है उसमें अस्थियों का विकास 20 से 25 ईयर्स तक होता है। इसके बाद अस्थियों का कोई विकास नहीं होता है, इसके बाद अस्थियों का विकास रुक जाता है। यहीं पे हम बात करें कि जो नई अस्थियों का जो विकास होता है उसको क्या कहते हैं, इसको बोन डेवलपमेंट कहते हैं। यानी इसको अस्थि विकास, अस्थि भवन, हिंदी में इसको अस्थि भवन के भी नाम से जानते हैं। अब इस अस्थि भवन से हम किसी का एज भी पता लगा सकते हैं, यानी उम्र का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको देख लिया। अब आगे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आगे बात करेंगे कि जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां बॉडी में किस तरह से बॉडी को हेल्प करती हैं, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके कि कितने टाइप के बोन्स होते हैं, इनके जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो बोन्स होता है यानी स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़कर शारीरिक संरचना को देते हैं, और कुछ ऐसे बोन होते हैं जो कि हड्डियों से हड्डी जुड़े होते हैं, और कुछ ऐसे भी बोन्स होते हैं जो कि हड्डियां और मसल्स जुड़े होते हैं। तो इनको क्या क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे, और आगे इनके हम डिटेल देखते हैं कि इनका जो फंक्शन है किस तरह से बॉडी में फंक्शन करते हैं और किस तरह से बॉडी को हेल्प करते हैं और किस तरह ये बॉडी के लिए उत्तरदायी हैं। इन सारी चीज़ों को हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं जो स्केलेटन सिस्टम है इसके कार्य के बारे में, यानी इसके कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले की बात करें कि जो स्केलेटन सिस्टम है उसका कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि हम बात कर लें आंतरिक अंगों, पहले की बात कर लें कि आंतरिक अंगों की सुरक्षा ये किस प्रकार प्रदान करता है। जैसे हम मस्तिष्क की बात कर लें, मस्तिष्क और आँख का, तो इसका सुरक्षा कौन प्रदान करता है, ये जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी, ये खोपड़ी की अस्थियां होती हैं जो हमारे मस्तिष्क और आँखों को ये क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। इसी तरह हम आगे बात करें अगला कि और किस तरह से ये आंतरिक सहारा देती हैं। जैसे कि हम रिब्स की बात करें, रिब्स यानी पसलियाँ, तो पसलियाँ क्या करते हैं, जैसे हार्ट हो गया, हार्ट और लंग्स, इसको क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं, क्योंकि पसलियों के बीच में ही जो हृदय होता है और फेफड़ा होता है वो स्थित होता है और उनको स्टेबल रखता है और उसको सहायता प्रदान करता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डियां
इसका क्या काम होता है, तो ये जो स्पाइनल कार्ड होते हैं, स्पाइनल कार्ड, इसको क्या करते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि स्पाइनल कार्ड बिल्कुल फ्लेक्सिबल और कमज़ोर होता है। अगर उसको कहीं से भी थोड़ी सी भी चोट आई तो पूरा नर्वस सिस्टम बेकार हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, बहुत सारी इसमें ऐसी बीमारियां आ जाती है, जैसे पैरालाइज जैसे बीमारियां आ जाती हैं। तो इसलिए इस जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो स्पाइनल कार्ड को बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं, और वो जो स्पाइनल कार्ड होता है शरीर के विभिन्न भागों तक जाती हैं और संवेदनाओं को, सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह संपादित करती हैं। तो इस तरह से हो गया। अगले की हम बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट नंबर है संचालन में सहायक। तो ये संचालन में सहायक जो स्केलेटन सिस्टम है, ये संचालन में सहायक किस तरह से करते हैं, तो इसकी हम बात करें पहले की, तो ये क्या करते हैं, संचालन में इस तरह सहायता करते हैं, जैसे कि अगर हम बोन टू बोन की बात करें तो ये बहुत सारे ज्वाइंट बनाते हैं, मसल्स के साथ भी, मांसपेशियों के साथ, और हड्डियों से हड्डियों के साथ भी ज्वाइंट बनाते हैं, और ज्वाइंट बना के बॉडी क्या करते हैं, मूवमेंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हड्डी से हड्डी जो ज्वाइंट होता है उसको लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्जाम में ये चीज़ पूछ लेता है, और कई एग्जाम में पूछा भी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो बोन से बोन यानी हड्डियों से हड्डियों का ज्वाइंट को क्या कहते हैं, तो उसको लिगामेंट कहते हैं। और लिगामेंट का ज्वाइंट जो बनाकर ये जो स्केलेटन है ये क्या करते हैं, बॉडी को मूवमेंट देते हैं, बॉडी को चलने फिरने के लिए, इधर उधर घूमने फिरने के लिए ये सहायक होते हैं। अगले हम बात कर लें कि जो मसल्स टू मसल्स यानी पेशियाँ टू पेशियाँ से पेशियाँ यानी मसल्स टू मसल्स जो ज्वाइंट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टेंडन, मसल से, ठीक है फ्रेंड्स। और जो मसल से, यहाँ तो हड्डियाँ टू हड्डियाँ हो गया, लेकिन जो बोन्स होते हैं, ये जो पेशियाँ होते हैं वो भी जुड़ते हैं तो भी टेंडन बनाते हैं, और पेशियाँ से पेशियाँ भी जुड़ क्या होता है, टेंडन होता है, और हड्डियाँ से हड्डियाँ जुड़ती हैं वो लिगामेंट होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ लिया। आगे हम बात करते हैं कि और किस तरह से ये बनाती है। तो बहुत सारे ऐसे अस्थियां हैं जिनमें क्या है, जॉइंट्स करके अपना निर्माण करके और अस्थियों का विकास करके इनके ज़्यादा स्पीड शरीर को, मतलब ज़्यादा चलने के लिए, जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे क्या हैं, चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, हड्डियाँ उतनी मजबूत नहीं होते हैं, तो ये जो हड्डियाँ मजबूत होकर धीरे धीरे वयस्क में पहुंचता है बच्चा और फिर चलने का काम शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये चलने में सहायक होते हैं। आगे हम बात करेंगे ये जो निश्चित आकृति और सहारा किस तरह से देते हैं, इनका किस तरह फंक्शन होता है बॉडी में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे तीसरे की बात कर रहे हैं, निश्चित आकृति व सहारा। तो ये निश्चित आकृति और सहारा क्या मतलब है, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, अंग, जैसे कि हम लंग्स की बात कर लें, लंग्स, किडनी हो गया और लीवर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे अंग क्या हैं, ये अपने स्थान पे स्टेबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या हम जैसे बहुत ज़्यादा दौड़ गए या उल्टे लटक गए या बहुत सारे एक्सरसाइज कर दिए तो जो किडनी है वो क्या है, किसी और जगह रिप्लेस हो गया, जो हमारा लंग्स है ऊपर में है तो वो कहीं नीचे चला गया। तो ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है, एक निश्चित सहारा प्रदान करता है, एक निश्चित आकृति तो देता ही है, एक आकृति में उन्हें बांध के एक स्टेबल रखता है और उनको सहारा देने का भी काम करता है, ताकि वो अपने स्थान से इधर उधर न जा सके। जैसे कि मेरा हार्ट है तो हार्ट उसी स्थान पर रहेगा, चाहे हम कितना भी दौड़ कूद लगा लें, कितना भी उल्टे लटक जाएं या फिर कितने भी एक्सरसाइज कर लें, तो इन सारे चीज़ों को ये एक जगह स्टेबल रखने का भी स्केलेटन सिस्टम का मेजर वर्क है। और हम अगले की बात करते हैं कि जो खनिज और वसा का भंडारण करता है। तो जो हमारी अस्थियां होते हैं
अस्थियों में कुछ जगह, जैसे कि हम बात कर लें फीमर की बात कर लें जो कि सबसे बड़ी अस्थि है, और यहाँ पे र्यूमर की बात कर लें, तो इस तरह की जो अस्थियाँ हैं जहाँ पे इनका खनिज और वसा का भंडारण होता है, और भंडारण के साथ साथ जो यहाँ पे बोन्स सेल होते हैं, यानी जो अस्थि सेल होते हैं, यानी कंकाल जो सेल होते हैं और कंकाल ऊतक होते हैं, ये सारे जो इनका खनिज और वसा का भंडारण होता है उसके माध्यम से क्या करते हैं, वहाँ से अपना पदार्थों को प्राप्त करते हैं और हड्डियों के विकास में और इसके मजबूती में भाग लेते हैं और शरीर को एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाते हैं। तो इस तरह से इनका भी खनिज और वसा का भंडारण का भी काम हो गया। आगे हम बात करते हैं कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स, हमने अभी पीछे पढ़ा था जब हम टिश्यू पढ़ रहे थे कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, ये होता है जो बोन्स होते हैं, बोन्स में ही होते हैं। बोन्स में जैसे कि हम यहाँ पे फीमर की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से इनके भाग होते हैं, इनके किनारे किनारे पर, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बीच में कैविटी बना होता है, कैविटी बना होता है कुछ इस तरह से। अब इसमें एक गाढ़ा तरल द्रव भरा होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी अस्थि मज्जा में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी बोले तो वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों का निर्माण कहाँ होता है, जो ये वाले भाग होते हैं हड्डियों किनारे वाले भाग पे, इनका निर्माण होता है और इस अस्थि मज्जा से ही पूरे बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये निर्माण होके पहुँचते हैं और अपना वर्क करते हैं। तो इस तरह से जो है इनका निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं जो कंकाल तंत्र के होते हैं, इसके बारे में तो देख ही लिया है। आगे हम बात करेंगे कि जो इनका कंकाल तंत्र होता है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यह मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। अगर इसकी हम डिवाइडेशन की बात करें दो भागों में, क्या होता है यहाँ पे एक्सो स्केलेटन, और हम अगले की बात करें, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो बाह्य कंकाल तंत्र, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसके हम बात करें अगले की कि अगला पार्ट कौन सा है, पहला तो एक्सो स्केलेटन हो गया यानी बाह्य कंकाल, और दूसरा क्या होता है, इंडो स्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से यहीं पे हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इसमें इस तरह के अस्थियां आते हैं, जैसे कि मतलब जो बाह्य कंकाल होते हैं वो ज़्यादातर निर्जीव होते हैं और आंतरिक जो कंकाल होते हैं वो जीवित होते हैं, लिविंग इसमें सेल्स पाए जाते हैं, और एक्सोस्केलेटन में ये डेड सेल पाए जाते हैं। इसकी हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल में हम बता दे रहे हैं, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। इसके जैसे बाल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के। और इसके हम बात करें तो बोन हो गया, और कार्टिलेज, ये सब क्या हो गए, ये लिविंग स्केलेटन सिस्टम हो गया, और ये एक्सोस्केलेटन सिस्टम यानी ये डेड सेल पाए जाते हैं इसमें। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मुख्य रूप से ये जो एक्सोस्केलेटन सिस्टम है ये किन जंतुओं में पाया जाता है। तो ये उन जंतुओं में पाए जाते हैं जिनके क्या है, बाहरी जो आवरण के रूप में काम करता है ये। जैसे कि हम बात कर लें इसमें, तो फ्रेंड्स जो
एक्सोस्केलेटन सिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है? वो जंतुओं के शरीर के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऊपरी सतह पर। ठीक है फ्रेंड्स। और ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जंतु कौन कौन से हैं? जैसे कि हम बात कर ले यहाँ पे काकरोच, और हम बात कर ले केकड़ा, घोंघा। ठीक है फ्रेंड्स। सीपिया, तिलचट्टा हो गया। तो ये जो फ्रेंड्स ये जो पाया जाता है इनके बाहरी शरीर पे पाया जाता है, और बाहरी शरीर पे पाने का कारण है इनको ये जो एक्सोस्केलेटन होता है यानी बाह्य ये तंत्रिका तंत्र होता है, इनको आवरण के रूप में काम करता है और इनके बॉडी को सपोर्ट के रूप में भी काम करता है। और ये क्या काम करता है? जैसे कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम पानी पीते हैं, तो ये जो स्केलेटन सिस्टम इनके लेयर ऊपरी सतह पर पाया जाता है वो क्या करता है? जलहास को यानी जो जल इनका खपत होता है उनको भी कम करता है। यानी जो जल वाष्प ज़्यादा होने लगेगा क्योंकि पानी कम लेते हैं तो उन्हें पानी कम जल वाष्प बने, इसलिए उनके सतह पर पाया जाता है, ताकि उनके जैसे कि आपने काकरोच की सतह पर देखा होगा कि एक लेयर पाई जाती है, और जैसे घोंघा के ऊपर भी देखा होगा एक लेयर कठोर लेयर पाई जाती है, केकड़े की भी ऊपर सतह पर एक कठोर लेयर पाई जाती है। ये सब क्या है? ये बाह्य कंकाल तंत्र के एग्जाम्पल है। और हम बात कर लें और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि सरीसृप की बात कर लें और मछलियों की बात कर लें तो जो सल्क उनका पाया जाता है, सरीसृप और मछलियाँ जो इनके सल्क पाए जाते हैं वो भी क्या है? बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल हैं। और आगे हम इसमें बात कर लें जैसे कि नाखून हो गया, बाल हो गया, ये सब क्या है? ये भी एक कंकाल ही है जिसको हम बाह्य कंकाल में डिवाइड करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बाह्य कंकाल हो गए। अब हम अगले की बात करेंगे कि जो एंडोडर्म यानी आंतरिक कंकाल में कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंडोस्केलेटल सिस्टम यानी आंतरिक कंकाल तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स। तो आंतरिक कंकाल तंत्र में ये क्या करता है? ये शरीर के अंदर पाया जाता है, शरीर के आंतरिक भागों में पाया जाता है, आंतरिक भागों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और क्या काम होता है? और इसका अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण मेसोडर्म से होता है, क्योंकि जो बाह्य कंकाल होता है उसका निर्माण एक्सोडर्म से हुआ था और ये इसका निर्माण मेसोडर्म से होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये जैसे हम की बात करें जैसे स्तनधारी जंतुओं में, स्तनधारी जंतु, पक्षी में, मछलियों में, मतलब इस तरह के जंतु जो कि क्या हो, जिनमें हड्डियां उपस्थित हो, यानी उन सारे जंतुओं में पाए जाते हैं जो कि उड़ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, आसानी से इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं, तो उन सारे जंतुओं में पाए जाते हैं। और अगर यहीं पे हम बात कर लें कि जो इनमें दोनों में, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक्सोस्केलेटन और अगले की बात कर ले तो एंडोस्केलेटन। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो क्या करते हैं? बाह्य पाए जाते हैं, यानी जो जंतु होते हैं उनके बाहरी हिस्से में पाए जाते हैं, बाह्यतम पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और एंडोस्केलेटन की बात करें तो यह
आंतरिक भागों में पाए जाते हैं या शरीर के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। अगर एक्सोस्केलेटन में बात करें तो इसमें क्या है, डेड सेल रहते हैं, डेड सेल पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर एंडोस्केलेटन में बात करें तो इसमें लिविंग सेल पाए जाते हैं। और इसमें जो पेशीय तंतु होते हैं, पेशीय तंतु जो जैसे कि हमने बताया था कि यह जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाह्य जो कंकाल तंत्र है, वो क्या है, जो भी जीवधारी होते हैं उनके ऊपरी भागों में पाया जाता है इस तरह से। और जो पेशीय तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, इनके निचले सतह पर, इस तरह से इसके निचले सतह, ऊपर हो गया ये हमारा बाह्य कंकाल तंत्र और उसके नीचे ये पाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें एंडोस्केलेटन का, तो आंतरिक, ये क्या है, आंतरिक भागों इसके ऊपर पाया जाता है एंडोस्केलेटन, यानी ये हो गया पेशीय ऊतक, इसके नीचे पाया जाएगा स्केलेटन, एंडोस्केलेटन सिस्टम यानी आंतरिक कंकाल। तो ये पेशीय ऊतक के, इसमें यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो बाह्य कंकाल तंत्र होते हैं वो पेशीय ऊतक के ऊपरी सतह पर होते हैं, और जो आंतरिक, ये जो एक्सोस्केलेटन सिस्टम होते हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र, वो क्या करते हैं, पेशीय जो तंतु होते हैं उसके ऊपरी भागों में स्थित होते हैं। तो इस तरह से हमने कंकाल के दो भागों में पढ़ लिया। अब हम आगे बात करेंगे कि जो आंतरिक कंकाल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछता, बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में हमको मेन रूप से पढ़ना है आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम आगे एक एक करके डिटेल में देखेंगे, और इसको हम कल के क्लास में करेंगे, जो कि जो आंतरिक कंकाल है यानी एंडोस्केलेटल सिस्टम, उसको कितने भागों में बांटा गया है, और इसमें कौन कौन से अस्थियां, बहुत सारे टाइप के अस्थियां भी हैं, उनके कौन कौन से ज्वाइंट हैं, किस तरह से उनके ज्वाइंट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम बांटकर कल पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। अगर आपके पास कोई स्टडी ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और उसके लिए भी हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।